दो फॉर्मूले पे काम करेंगे अभी। 3 पद वाले फॉर्मूले जो लिखवाया था उस पे प्रश्न देखेंगे बाद में। अभी 2 फॉर्मूले लिख रहा हूं, इन 2 फॉर्मूलों पर जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है वो सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो 2 फॉर्मूले लिखिए, उन 2 फॉर्मूलों पर काम करेंगे अभी। एक फॉर्मूला ये है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, याद है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, बताइए क्या होता है? ये फॉर्मूला पूछ रहा हूं। ये फॉर्मूला a का क्यूब प्लस b का क्यूब ये होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे वाले में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और a का क्यूब माइनस b का क्यूब पहले ब्रैकेट में क्या होगा? a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इन 2 फॉर्मूलों पर जितने प्रश्न बनेंगे, पहले इन 2 फॉर्मूलों पर सारे प्रश्नों को देखते हैं। इन 2 फॉर्मूलों पर जितने प्रश्न बनेंगे पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। तो इंडिविजुअल ऐसे फॉर्मूले लिख लिख के उन पे काम करेंगे, लास्ट में फिर मिक्स कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे इंडिविजुअल पहले काम करेंगे, उसके बाद लास्ट में पूरा मिक्स देखेंगे। रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, आपको खुद से सोचना होगा। जैसे आपको पता है कि इस लेक्चर में इन्हीं दोनों फॉर्मूलों पर काम करना है, लेकिन जब खत्म हो जाएगा पूरा ये टॉपिक तो मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां पे आपको खुद से सोचना है कौन से प्रश्न में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो इन पे कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, कैसे बनेंगे, देखते हैं उनको। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। 725 गुणा 725 गुणा 725 प्लस 320 गुणा 320 गुणा 320 बटा 725 गुणा 725 माइनस 725 गुणा 320 प्लस 320 गुणा 320। पहला प्रश्न है ये। इन 2 फॉर्मूलों पर प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को देखेंगे। चलिए सोचिए क्या होगा आंसर। आसान प्रश्न है ये तो। वैसे अप्रोच पे काम करेंगे, कैसे दिमाग लगेगा कि फॉर्मूला अप्लाई होगा, और होगा तो कौन सा फॉर्मूला होगा। अप्रोच पे काम करेंगे अपन। पहले तो आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या होगा। क्या आएगा आंसर, बताइए मेरे को आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा। 405 कैसे आएगा? ठीक जा रहे हो, थोड़ा सा सोचो और क्या आएगा बताइए। पीछे किसी को नहीं आ रहा है? 7 3 10 1045 1045 आएगा। देखो कैसे दिमाग लगाएंगे एग्जाम में। यहां पर तो मैं लिख दिया हूं कि फॉर्मूला ऊपर में 2 ठो दिखाई दे रहा है, उसी में से कुछ लगेगा इसमें। लेकिन एग्जाम में कैसे दिमाग लगाएंगे, प्रश्न ये है। एग्जाम में आपको समझ में आना चाहिए कि पहले तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो कैसे पहचानेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपको प्रश्न को देखकर ये लगे कि गुणा भाग जोड़ घटाव करना संभव नहीं है, प्रश्न को देखकर अगर आपको ये लगे कि गुणा भाग जोड़ घटाव करना संभव नहीं है, जैसा कि यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है कि गुणा भाग जोड़ घटाव करना संभव नहीं है। इतना समय एग्जाम में नहीं है कि आप इसको गुणा करने बैठेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ पे भी, फिर जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे। इतना समय आपके पास नहीं है। तो जब भी किसी प्रश्न को देखकर ऐसा लगे कि गुणा भाग जोड़ घटाव करना संभव नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला उसमें लगेगा। अब दूसरी बात, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को केवल ये पता लग चुका है कि गुणा भाग जोड़ घटाव करना संभव नहीं है, मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सामान्यतः देखना, ऐसे प्रश्नों में 2 ही डेटा आपको दिखाई देगा। सामान्यतः ऐसे प्रश्नों में आपको 2 ही डेटा दिखाई देगा। चेंज होगा, बताऊंगा कैसे अप्रोच बनाना है आपको, लेकिन सामान्यतः ऐसे प्रश्नों में आपको 2 ही डेटा दिखाई देगा। देख पा रहे हैं, एक डेटा क्या है 725 और दूसरा क्या है 320। तो
तो आप क्या करना, एक डेटा को ए मान लेना और दूसरे वाले को बी मान लेना, क्योंकि आपने फॉर्मूले ए और बी के पद में पढ़े हैं, तो एक डेटा को आप ए मान लेना और दूसरे को बी। अब देखो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख दिया, b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी क्यूब। नीचे में a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी, प्लस b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ऐसा बन जाएगा, a और b के टर्म में लिख दिया आप a का क्यूब प्लस b का क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब किसका फॉर्मूला पता है आपको, a क्यूब प्लस b क्यूब का, इसका फॉर्मूला पता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर वाला नीचे वाले से क्या हो गया, कैंसिल। तो बचेगा कितना आपके पास में, a प्लस बी, तो आपके पास बचा केवल a प्लस बी। a का वैल्यू पुट कर दो 725, b का वैल्यू 320, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1045। ये देखो, समझ पा रहे हैं, नोट करिए इसको, एक बार वापस से बता दे रहा हूं मैं अप्रोच क्या होगा, ध्यान रखिए, केवल आंसर निकालने पे ध्यान मत दीजिए, आप अप्रोच को समझिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जहां पे आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा कैसे पता करूं मैं। तो सबसे पहली बात आपने ये समझी कि अगर आपको प्रश्न को देख के ये लगता है कि जोड़ घटाओ गुणा भाग करना संभव नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये भी समझ नहीं आ रहा है, तो आपको जनरली ऐसे प्रश्नों में दो ही डेटा दिखाई देगा, दो डेटा देख पा रहे हैं, एक 725 और दूसरा 320, तो एक को आपने ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, क्योंकि फॉर्मूले आपने ए और बी के पद में पढ़े हैं, इसीलिए आपने एक डेटा को ए माना, दूसरे को बी माना। तो ए इंटू ए ये हो गया ए का क्यूब, बी इंटू बी ये हो गया बी का क्यूब, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी बी इंटू बी स्क्वायर। अब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, पहले ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस बी, दूसरे वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने देखा है, ये देखिए नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, ए प्लस बी, ए का वैल्यू 725 और बी का वैल्यू 320, आंसर कितना, 1045 बन जाएगा। नोट कर लीजिए, समझ आ रहा है कैसे पहचानेंगे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला क्यों लग रहा है। तो फॉर्मूला नहीं लगा है ना, ये तो दो ही थे हुए, तो ये माइनस है ना, 725 इंटू 725 मतलब ए स्क्वायर, माइनस आ गया ना, माइनस ए इंटू बी क्या हो गया, ए बी, प्लस आ गया प्लस बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर। अब ऊपर वाला डेटा और नीचे वाला डेटा देखिए, फॉर्मूला किसका पता है आपको, ऊपर वाले का, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। नीचे वाले का फॉर्मूला पता है क्या, नहीं पता है, ऊपर वाले का फॉर्मूला आपको पता है। ऊपर वाला डेटा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला पोर्शन ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल, बचा ए प्लस बी, ए का वैल्यू पुट किया, बी का वैल्यू पुट किया, आंसर 1045 बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है, किसी को भी कुछ और डाउट है तो पूछ सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस देखेंगे अभी, यहां तक बनेगा, ट्राई करो एक आप लोग जल्दी से। 427 गुणा 427 गुणा 427 माइनस 312 गुणा 312 गुणा 312, 427 गुणा 427 गुणा 427 माइनस 312 गुणा 312 गुणा 312 डिवाइड बाई 427 गुणा 427 प्लस 427 गुणा 312 प्लस 312 गुणा 312। जल्दी से इसका आंसर बताइए, सॉल्व कर लीजिए पूरा लिख के, बाकी आंसर आपको समझ में आ चुका होगा। अखिलेश बहुत बढ़िया, ठीक 115, ठीक है 115 आएगा, ठीक है ठीक 115 आएगा, बढ़िया। आ गया 115, ठीक। ए माइनस बी बचेगा यहां पर,
देख सकते हैं गुणा भाग जोड़ घटाव करना संभव नहीं है, केवल दो ही डेटा दिया है, एक को ए मान लो दूसरे को बी मान लो। इससे होगा क्या, फॉर्मूला आपने ए और बी के पद में पढ़ा है तो तुरंत फॉर्मूला आपको याद आ जाएगा। एक्स और वाई नहीं मान रहा हूं, ए और बी मान रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूले आपने ए और बी के पद में याद किए हैं। एक एक पॉइंट के पीछे का कारण को समझेंगे। तो गुणा भाग जोड़ घटाव करना संभव नहीं है, दो ही डेटा दिखाई दे रहा है, एक को आप ए मान लीजिए और दूसरे को आप बी मान लीजिए। तो ये हो जाएगा a इंटू ए, क्या हो जाएगा ये a का क्यूब, माइनस b इंटू बी, क्या हो जाएगा ये b का क्यूब, नीचे a इंटू ए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख दिया, a इंटू बी, प्लस है तो प्लस लिखा, b इंटू बी मतलब b स्क्वायर। अब a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे वाले में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। नीचे आप देख पा रहे हैं a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये दोनों हो गया कैंसिल, बचेगा कितना a माइनस बी, a का वैल्यू कितना है 427 और b का वैल्यू कितना है 312, कितना आ जाएगा आंसर 115 बन जाएगा। अब देखिए चेंज क्या करेगा वो देखते हैं, चेंजेस क्या क्या दिखाई देंगे आपको। इन दो प्रश्नों में किसी को डाउट है तो पूछेंगे, बन जाएगा। अप्रोच को समझेंगे, केवल आंसर याद करने पे ध्यान नहीं देंगे। अप्रोच को समझिए, कैसे आपने पहचाना कि फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एग्जाम में तो रैंडम क्वेश्चन आ गया ये, तो कैसे देख के पहचानेंगे कि फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो जोड़ घटाव गुणा भाग करना जहां पे भी संभव ना हो, आपको लगे कि बहुत समय लग जाएगा, गुणा करने बैठूंगा फिर जोड़ूंगा घटाऊंगा भाग दूंगा, इतना समय एग्जाम में नहीं रहता। तो जब भी आपको ऐसा लगेगा इसका मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला उसमें यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला ये भी समझ नहीं आ रहा है, तो एक को ए मानो दूसरे को बी मान लो, तो आपको दिख जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। बढ़े आगे। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा वो, जनरली आपने क्या पढ़ा कि दो ही डेटा आपको दिया रहेगा जनरली, इसलिए मैंने बोला सामान्यतः दो डेटा दिया रहेगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, ध्यान से समझना, कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा नहीं लिखेगा, वो क्या करेगा दोनों को गुणा करके गुणनफल लिख देगा। समझ आ रहा है, वो 725 गुणा 725 नहीं लिखेगा, वो क्या करेगा दोनों का गुणनफल को यहां पर लिख देगा, दोनों का गुणनफल को। वो 725 इंटू 320 नहीं लिखेगा, वो क्या करेगा दोनों का गुणनफल लिख देगा। वो 320 इंटू 320 नहीं लिखेगा, क्या करेगा दोनों का गुणनफल लिख देगा। तो आपको लगेगा एक डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा, पांचवा डेटा, यहां पर तो 5-5 डेटा दिखाई दे रहा है, किसको ए मानूं किसको बी मानूं, ये कंफ्यूजन होगा। देखिए क्या बोलना चाहता हूं समझिए, 15 इंटू 15 इंटू 15 माइनस या प्लस ले लो 10 इंटू 10 इंटू 10, यहां पर लिख देगा वो 225, यहां लिख देगा 150 और यहां लिख देगा कितना 100। समझ आ रहा है, ये आसान सा एग्जांपल मैंने लिया है समझाने के लिए, बस कंफ्यूज करेगा आपको। कैसे कंफ्यूज करेगा, तो आपने बोला कि सर ऊपर में ए मान लूंगा 15 को, नीचे में 10 को क्या मान लूंगा बी, नीचे में समस्या हो रहा है। आपने बोला जहां पे जोड़ घटाव गुणा भाग करना संभव ना हो वहां पे कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, एक को ए मान लो दूसरे को बी मान लो, लेकिन यहाँ पे तो ए अगर 15 को मानूंगा बी 10 को मानूंगा, तो ये क्या है, ये तो और भी डेटा आ गया। और अभी तक मैंने जो बोला कि आपको सामान्यतः ऐसे प्रश्नों में क्या दिखाई देगा, दो डेटा, लेकिन यहां पर कितना डेटा हो गया, 5 डेटा हो गया, 15 भी है 10 भी है 225 है 150 है और 100 है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कर रहा है, वो 15 इंटू 15 ना लिखकर कितना लिख दिया है 225, वो 15 इंटू 10 ना लिखकर कितना लिख दिया है 150, वो 10 इंटू 10 ना लिखकर क्या लिख दिया है 100। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा काम किया गया है। समझ आ रहा है, एक्चुअल में वही है जो अभी तक आपने पढ़ा है, वही है ये, लेकिन कंफ्यूज कर रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि नीचे में डेटा का क्या मतलब है। तो 225 एक्चुअल में क्या है 15 इंटू 15, 150 क्या है 15 इंटू 10 और 100 क्या है 10 इंटू 10। जैसे यहां पे था, ये देखिए 725 इंटू 725, 725 इंटू 320, 320 इंटू 320, वैसे ही यहां पर 15 इंटू 15, 15 इंटू 10, 10 इंटू 10। तो आपको क्या करना है, इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं, आप ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब खोज लिए या देख लिए, तो नीचे में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, आंसर इसका a प्लस बी कंफर्म आएगा।
समझ आ रहा है? कभी कभी तो क्या करेगा, इस पूरे को कैलकुलेट करके लिख देगा। कैलकुलेट करके लिखने का मतलब 225 में 150 घटाएगा, कितना आएगा 75, 75 और 100 कितना 175, तो नीचे में वो क्या लिख देगा 175, और कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। समझ पा रहे हैं बात को? आपको क्या करना है, ऊपर में अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब मिला तो नीचे में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, आंसर कंफर्म क्या होगा a प्लस बी। अगर आपको ऊपर में a क्यूब माइनस बी क्यूब मिला तो नीचे में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, इसका आंसर कंफर्म क्या बनेगा a माइनस बी। सही ही होगा ये, समझ आ रहा है? जैसे ही आपने ऊपर में देखा कि सर ऊपर में मेरे को a का क्यूब प्लस b का क्यूब मिल चुका है, इसका आंसर तुरंत टिक करिए 725 प्लस 320 1045, सीधे ऐसे। ऊपर में आपको a का क्यूब माइनस b का क्यूब मिल चुका है, इसका आंसर सीधे a माइनस b टिक करिए 115। ऊपर में आपको a का क्यूब प्लस b का क्यूब मिल चुका है, आंसर सीधे टिक करिए 15 और 10 कितना 25। समझ पा रहे हैं? नोट करिए इसको भी। तो ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखा, आंसर a प्लस b टिक करना है आपको। नीचे में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर में a का क्यूब माइनस b का क्यूब दिखा, आंसर a माइनस b टिक करना है आपको। बन जाएगा? नीचे में वो चेंजेस करेगा कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा लिख सकता है या पूरे को कैलकुलेट करके 175 लिख देगा वो, तो और कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। तो समस्या आती है, इसीलिए बोल रहा हूं ये शॉर्टकट ध्यान रखेंगे। ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखा, नीचे में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, आंसर a प्लस b। ऊपर में a का क्यूब माइनस b का क्यूब दिखा, नीचे में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, आंसर a माइनस b। ऊपर में केवल आपको a का क्यूब प्लस b का क्यूब या a का क्यूब माइनस b का क्यूब दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो खोजो, कभी कभी दिखेगा नहीं, सीधे सीधे खोजना पड़ता है। क्वेश्चन लिखिए, एक दो प्रश्न लिखिए जो पूछे गए हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, 0.31 का क्यूब माइनस 0.21 का क्यूब 0.0961 0.0651 0.0441। आंसर बताइए इसका। ठीक, 0.10। तो ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो आपको लगेगा कि सर a और b तो दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे वाले डेटा का क्या करूं मैं। तो आपको ऊपर में ध्यान देना है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब दिखा, आंसर a माइनस b हो जाएगा। नीचे में क्या किया समझ आ रहा है, वो 0.31 इंटू 0.31 का लिख दिया है वैल्यू, 0.31 इंटू 0.21 का वैल्यू लिख दिया है, 0.21 इंटू 0.21 का वैल्यू लिख दिया है वो। तो आपको सीधे आंसर टिक करना है। हो गया? ऑनलाइन में आप लोग भी आंसर दो यार जो जुड़े हैं। ये देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब आपको दिखाई दिया, सीधे आंसर क्या टिक करेंगे, a माइनस b। ये देखिए इसका आंसर सीधे ऐसा 0.31 माइनस 0.21, आंसर कितना 0.10। 0.10 बोलू या 0.1 बोलू, एक ही बात है ना। 0.1 या 0.10 एक ही बात है, बन जाएगा। एक्चुअल में क्या किया है ये जो है ये क्या है 0.31 इंटू 0.31 का वैल्यू है। ये क्या है, तो ये है 0.31 इंटू 0.21 का वैल्यू है, और ये क्या है 0.21 इंटू 0.21 का वैल्यू है। तो एक्चुअल में वही है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, नीचे क्या a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो देखा जाए तो ऊपर में ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब है, और ये क्या है a इंटू a मतलब a स्क्वायर प्लस a इंटू b प्लस b स्क्वायर। तो एक्चुअल में वही फॉर्मेट है। ये देखिए क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी पहले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, a माइनस बी, तो a का वैल्यू पुट कर दीजिए 0.31, b का वैल्यू 0.21, आंसर कितना 0.10। तो वही तरीका है करने का, लेकिन आपको डेटा देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या लिख दिया है, ये क्या लिख दिया है, ये क्या लिख दिया है। आप सीधे ऊपर में देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो आंसर a माइनस बी 0.10 कैसे आ रहा है तो देख सकते हैं आप।
हो गया, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन लिखिए। 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 प्लस 1 डिवाइड बाई 10.3 इंटू 10.3 माइनस 10.3 प्लस 1। इसका आंसर बताएंगे। 11.3, बढ़िया। अब ऊपर में a का क्यूब दिखा है तो b का क्यूब भी दिखेगा। कैसे दिखेगा? 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकता हूं, कोई समस्या थोड़ी है उसमें। 11.3 अखिलेश रामेश्वर, बहुत बढ़िया। 11.3 आएगा। सोच पा रहे हैं? तो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है, सीधे आंसर दिखेगा आपको। a का क्यूब दिखा मतलब b का क्यूब भी दिखेगा आपको। a का क्यूब तो दिख गया। आप बोलेंगे सर a इंटू a, ये तो a का क्यूब दिख गया मेरे को। a का क्यूब दिखा तो b का क्यूब दिख जाएगा। 1 है तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 इंटू 1 इंटू 1। इसीलिए बोल रहा था ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिख गया या खोज लिए। तो यहां पर खोज लिया आप। a का क्यूब तो मिल चुका है, b का क्यूब भी मिल चुका है। 1 को मैं 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकता हूं। तो ऊपर में क्या दिखा? a का क्यूब प्लस b का क्यूब। आंसर सीधे a प्लस b। 10.3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11.3। समझ आ रहा है? ये देखिए पूरा उसी फॉर्मेट में है प्रश्न। a इंटू a इंटू a, b इंटू b इंटू b, नीचे में क्या है? a इंटू a मतलब a स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a इंटू b। 10.3 का 1 में मल्टीप्लाई कर दूं, वही आएगा। a इंटू b है ये, और ये क्या है? b इंटू b, इसको मैं 1 इंटू 1 लिख दूंगा। तो फॉर्मेट तो वही बन रहा है। देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, नीचे कितना? a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। देखो तो ये दिखता नहीं है एग्जाम में, इसीलिए बोल रहा हूं कि ऊपर आप देख लीजिए। a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखा, आंसर a प्लस b टिक कर दीजिए। a का क्यूब माइनस b का क्यूब दिखा, आंसर a माइनस b टिक कर दीजिए। देख लीजिए चारों प्रश्नों में कहीं पे डाउट है तो पूछिए। जितने प्रश्न अभी तक कराया हूं, समझ आ रहा है ना? 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकता हूं मैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब है तो नीचे में कंफर्म a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मेट तैयार होगा। अब वो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये देखिए यहां पर a स्क्वायर तो मिल रहा है, अब a इंटू b को वो कैलकुलेट करके लिख दिया है, क्योंकि 10.3 इंटू 1 ना लिखकर वो क्या लिख दिया है? 10.3। 1 स्क्वायर मतलब क्या लिख दिया है? 1। समझ आ रहा है? ऊपर में अगर a का क्यूब माइनस b का क्यूब प्रश्न में है तो नीचे में कंफर्म ऐसा फॉर्मेट बनेगा। अब लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है उसका। इससे पहले वाले प्रश्न को देखिए, ऊपर में a का क्यूब माइनस b का क्यूब है तो नीचे में ये फॉर्मेट तैयार होगा ही, लेकिन उसने क्या किया? a स्क्वायर ना लिखकर दोनों का गुणनफल लिख दिया, a इंटू b ना लिखकर दोनों का गुणनफल लिख दिया, b स्क्वायर ना लिखकर दोनों का गुणनफल लिख दिया। तो आपको पहचानना है एक्चुअल में, अगर ऊपर में ये डेटा है तो नीचे में प्रश्न में ये छुपा होगा। ऊपर में अगर ये डेटा है तो नीचे में प्रश्न में ये छुपा होगा। और जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में ये सेम आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या? a प्लस b। जब इसको एक्सपैंड करेंगे आप तो a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में ये सेम आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा? a माइनस b। इसीलिए आपको बोल रहा हूं मैं कि ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखा, लिख दे रहा हूं यहां पे। ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखा, नीचे में क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, आंसर कितना टिक करेंगे? a प्लस b। ऊपर में a का क्यूब माइनस b का क्यूब दिखा तो नीचे में क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, आंसर क्या टिक करेंगे? a माइनस b। लेकिन अब देखो नीचे में अगर आपको दिखाई दिया a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो ऊपर में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, आंसर क्या टिक करेंगे? 1 अपॉन a प्लस b। समझ आ रहा है? नीचे में आपको a का क्यूब माइनस b का क्यूब दिखाई दिया तो ऊपर में क्या लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या टिक करेंगे? 1 अपॉन a माइनस b। एक दो एग्जाम्पल करा रहा हूं उसका। सोच पा रहे हैं क्यों ऐसा होगा? अब भाई नीचे में बना a का क्यूब प्लस b का क्यूब तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस b पहले ब्रैकेट में, दूसरे वाले में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो सेकेंड वाला ब्रैकेट ऊपर वाले से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा ऊपर में 1 और नीचे में कितना? a प्लस b।
यहां पर बचेगा ऊपर में 1 और नीचे में क्या, a माइनस बी। हो गया। इसका एक आध एग्जाम्पल लिखिए ताकि समझ में आ जाए। 220 गुणा 220 माइनस 220 गुणा 105 प्लस 105 गुणा 105 डिवाइड बाई 220 गुणा 220 गुणा 220 प्लस 105 गुणा 105 गुणा 105। ये देखिए, नोट करिए और आंसर बताइए। ठीक, 1/325। पूरा प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए, ए बी मान के बना लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है रमेश्वर, 1/325 अखिलेश। ठीक है, पूरा प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए इसका। इसके बाद एक प्रश्न देखेंगे इसका पीएससी का, इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन। बहुत लेंदी है कैलकुलेशन, उसको देखेंगे फिर। तो यहां तक पहले बना लो। हो गया? 1/325। तो एक्चुअल में आप देख पा रहे हैं गुणा भाग जोड़ घटाव करना संभव नहीं है। एक डेटा को मानेंगे क्या a और दूसरे को मानेंगे क्या b। तो ऊपर में क्या बनेगा, a इंटू ए मतलब a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे में क्या बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब। ये देखो, ऐसा फॉर्मेट नीचे है तो ऐसा फॉर्मेट ऊपर बनेगा ही, या तो लिखने का तरीका चेंज हो सकता है उसका। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे वाले का फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा आपके पास 1/a प्लस बी। a का वैल्यू कितना 220 और b का कितना 105। तो आंसर कितना 1/325। तो वही समझा रहा हूं, अगर आपको नीचे में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखाई दिया तो आंसर 1/a प्लस b हो जाएगा। बन जाएगा यहां तक। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा टफ है, समझाऊंगा मैं क्या अप्रोच होगा। पीएससी में पूछा गया था, तो ये इस वैरायटी के प्रश्न आपसे बनने चाहिए। अब संख्या दशमलव में हो सकती है, जैसे ये प्रश्न मैंने लिया था, ये देखो संख्या दशमलव में हो सकती है। दशमलव में हो चाहे पूर्ण संख्या में हो, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। a प्लस बी, a माइनस बी, 1/a प्लस बी, 1/a माइनस बी। ये 4 आंसर बनेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए, यदि x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 3x प्लस ए वाई, पहले ब्रैकेट में, दूसरे वाले में 3x स्क्वायर प्लस bx वाई प्लस cy स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में 3x प्लस ए वाई, दूसरे वाले में 3x स्क्वायर प्लस bx वाई प्लस cy स्क्वायर। हो तो a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा, a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। ऑप्शन है 0, 4, 2, 3। ऑप्शन है 0, 4, 2 और 3। अब ध्यान से समझना, 2020 पीएससी प्री में पूछा गया था, 2020 पीएससी प्री में। ध्यान से समझना इसको। एसएससी सीजीएल टीयर 2 का प्रश्न है ये। एसएससी सीजीएल मेंस बोल सकते हो आप। एसएससी सीजीएल का जो मेंस का एग्जाम होता है, टीयर 2 जो होता है, उसी का प्रश्न है। इसको पीएससी ने कॉपी किया था। तो पीएससी ने बहुत सारे प्रश्न कॉपी किए हैं सीजीएल के। जो एसएससी का सीजीएल का एग्जाम सुने होंगे आप लोग, सीजीएल का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम होता है वो भी। एसएससी का सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसका टीयर 2, टीयर 1 तो आसान आता है, उसका टीयर 2 का प्रश्न है ये। तो पीएससी ने बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को कॉपी किया है, कराऊंगा एकदम सेम टू सेम। देखना 2020 पीएससी प्री का प्रश्न सेम ऐसा ही है, डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया बस, वो एकदम सेम यही प्रश्न है।
कैसे डील करना है, अप्रोच क्या होगा, 95% बच्चे छोड़ के आएंगे ऐसे प्रश्नों को अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं की है तो। पहले तो अप्रोच समझो कि क्या अप्रोच होगा प्रश्न को करने का, क्या अप्रोच होगा, पहले अप्रोच को समझो। सबसे पहली बात, एक ही समीकरण है और आपको तीन तीन ठो अननोन चाहिए, ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए। देखा जाए तो एक समीकरण से कितना अननोन मिलता है, बस एक समीकरण से आप एक ही अननोन को फाइंड कर सकते हैं। दो समीकरण होंगे तो दो अननोन फाइंड करेंगे, तीन समीकरण होंगे तो तीन अननोन फाइंड कर लेंगे, लेकिन यहां पे एक ही समीकरण है और तीन तीन ठो अननोन वैल्यू आपको फाइंड करना है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। कहने का मतलब यह हुआ, लेफ्ट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई करके एग्जैक्ट राइट हैंड साइड के जैसा दिखाएंगे। समझ आ रहा है? ऐसे प्रश्नों में आगे जाके वर्गमूल वाले चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न आते हैं परिमेयकरण के, जहां पे परिमेयकरण करने के बाद तुलना करना पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है और राइट हैंड साइड के जैसा एग्जैक्ट दिखाना है, एकदम राइट हैंड साइड के जैसा दिखाना है। मतलब इसको ऐसा सिंप्लीफाई करो कि ये दो ब्रैकेट में टूटे। समझ आ रहा है? इसको ऐसा सिंप्लीफाई करो कि ये दो ब्रैकेट में टूटे। उसके बाद कंपेयर करेंगे कि ए के प्लेस पे कौन है, बी के प्लेस पे कौन है, सी के प्लेस पे कौन है। तो आपको पहले तो ये समझना था कि इसको सिंप्लीफाई करना है और ऐसा सिंप्लीफाई करना है कि ये दो ब्रैकेट में टूटे। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो दो ब्रैकेट में टूटता है? तो मैंने आपको समझाया है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो दो ब्रैकेट में टूटता है। तो ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो दो ब्रैकेट में टूटते हैं, देख पा रहे हैं? तो पहला जो आपका अप्रोच होता कि यहां पर कहीं ना कहीं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दो ब्रैकेट में टूटता है और ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब भी दो ब्रैकेट में टूटता है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं में से कोई फॉर्मूला लगा के लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के जैसा दिखाऊंगा। अब ध्यान से समझो, यहां पे ध्यान से समझना। मान लो इसको तो मैं ए बोल दूंगा, तो ये क्या हो गया, ए का क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को क्या चाहिए, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, चूंकि प्लस है तो प्लस वाला लगेगा, तो इसको तो मैं ए बोल दूंगा, तो ये क्या हो गया, ए का क्यूब। लेकिन यहां पर समस्या आ रहा है, इसको मैं बी बोलूंगा तो ये 8 का लफड़ा हो रहा है। मेरे पास डेटा ऐसा हो ना, ये एक डेटा हो इसका क्यूब प्लस ये एक डेटा हो इसका क्यूब, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, ए, और इसको क्या बोल दूंगा, बी। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। लेकिन यहां पर समस्या किसको लेकर हो रहा है, 8 को। तो 8 का पहले जुगाड़ लगाते हैं। 8 का जुगाड़ कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझना, यहां पर लिख रहा हूं। 8 का जुगाड़ कैसे लगाएंगे, तो x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। 8 को मैं क्या लिखूंगा, 2 का क्यूब। 8 को मैं 2 का क्यूब लिखूंगा और ये क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब। अब आपको घातांक का एक नियम समझना है कि x का पावर m और y का पावर m, इन दोनों का अगर मेरे को गुणा करना है, घात अगर समान है तो दोनों का गुणा किया जा सकता है। समझ आ रहा है? घात अगर समान है तो दोनों का गुणा किया जा सकता है। x का पावर m इंटू वाई का पावर m, दोनों का घात क्या है, समान, तो x इंटू वाई पूरे का पावर क्या हो जाएगा, m। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, इसको क्या बोल सकता हूं, ध्यान से समझना। 2 का अंदर गुणा कर दिया, क्या बन गया ये, 2x माइनस 2y पूरे का घात 3। समझ आ रहा है? ऐसा क्यों किया मैं, क्योंकि मेरे को चाहिए क्या, ए और चाहिए क्या, बी। मतलब ऐसा डेटा हो जिसको मैं ए बोल पाऊं और ऐसा डेटा हो जिसको मैं बी बोल पाऊं। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। समस्या यहां पर पैदा हो रही थी 8 को लेकर, तो 8 2 का क्यूब होता है। अब दोनों का पावर सेम है तो 2 का गुणा मैं अंदर कर दूंगा, तो ये हो गया 2x माइनस कितना, 2y। 2x माइनस 2y। समझ आया यहां तक? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन में किसी को डाउट होगा तो पूछेंगे। यहां तक तो क्लियर है ना? क्यों कर रहा हूं वो भी क्लियर होना चाहिए, तभी एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ये हो जाएगा, ये तो बन ही जाएगा, लेकिन आपको खुद से सोचना है, कुछ नया प्रश्न आ गया तो उसके लिए अप्रोच समझिए कि 2 ब्रैकेट में तोड़ना था, 2 ब्रैकेट में टूटता है, 2 ही फॉर्मूला। इसीलिए मैं पहले a का क्यूब प्लस b का क्यूब के जुगाड़ में लग गया। इस पूरे को a बोल दूंगा, लेकिन इस पूरे को b बोलूंगा तो 8 का क्या, इसीलिए मैंने 8 का जुगाड़ लगाया, 2 का क्यूब लिखा, 2 का अंदर में गुणा किया, 2x माइनस 2y बन जाएगा यहां तक। चलिए यहां पे लिखता हूं, अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं x प्लस वाई का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, वही है। इसको मैं क्या लिखूंगा, 2x माइनस 2y का होल क्यूब। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? पहले समझ लो, बाद में नोट करना।
यहां तक डाउट नहीं है? 8 का जुगाड़ लगाया हूं, अंदर भेज दो 8 को। अब देखो, अब फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है आपके लिए a और ये क्या है आपके लिए b। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी ना, a प्लस बी। तो a कितना है? x प्लस वाई। b कितना है? तो ये a प्लस बी हो गया पहले ब्रैकेट में 2x माइनस 2y। तो ये a प्लस बी हो गया पहले ब्रैकेट में, यही होता है ना a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा भाई? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब क्या? ये होगा a स्क्वायर माइनस a इंटू बी। माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, a इंटू बी मतलब x प्लस वाई का गुणा किसमें करना पड़ेगा? 2x माइनस 2y में। ये हो गया a इंटू बी प्लस कितना? बी स्क्वायर मतलब 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर। लिख पाएंगे ऐसा? कर पाएंगे ना? ये है a का क्यूब, ये है b का क्यूब। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसको मैं a नाम दे रहा हूं, इसको मैं b नाम दे रहा हूं। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a प्लस b पहले ब्रैकेट में। दूसरे वाले में a स्क्वायर माइनस a इंटू बी, चूंकि माइनस था तो ब्रैकेट लगाना पड़ा मेरे को, प्लस b स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने में सेम वेरिएबल जुड़ता है घटता है, अलग अलग वेरिएबल को जोड़ घटा नहीं सकते। तो x और 2x कैट हो जाएगा, प्लस y और माइनस 2y कितना हो जाएगा? देखो मैच होना स्टार्ट हो गया होगा, देखिए 3x, ये देखिए 3x प्लस ay और यहां पर कितना है? माइनस y। तो a का वैल्यू कितना हो गया? -1। समझ आ रहा? तुलना करेंगे आगे जाके। 3x मैच हो रहा है, y के बाजू में क्या है? प्लस a और y के बाजू में -1 है। तो a का वैल्यू तो मिल चुका है -1। आगे कैलकुलेट करते हैं, अभी तो मेन कैलकुलेशन बचा इसमें। यहां पर कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से समझते चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ऐसा। अब माइनस है तो ब्रैकेट में लिखता हूं, इसको कैसे गुणा करते हैं? x का दोनों में करेंगे पहले, उसके बाद प्लस y का दोनों में। तो प्लस x का प्लस 2x में कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस x का प्लस 2x में 2x स्क्वायर, प्लस x का माइनस 2y में कितना हो जाएगा? माइनस 2xy हो जाएगा। प्लस y का प्लस 2x में कितना हो जाएगा? प्लस 2xy, प्लस y का माइनस 2y में माइनस 2y स्क्वायर। कर पाएंगे गुणा? क्या किया वो देख लो कैसे गुणा करते हैं। प्लस x का प्लस 2x में तो प्लस 2x स्क्वायर, प्लस x का माइनस 2y में माइनस 2xy, प्लस y का प्लस 2x में प्लस 2xy, प्लस y का माइनस 2y में माइनस 2y स्क्वायर। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखूंगा ऐसा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना? तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 3x माइनस वाई ज्यादा नहीं बचा है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करो, इसको लिख दो एज इट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखो ब्रैकेट के अंदर ये माइनस वाला प्लस से तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस है तो ये प्लस वाला क्या हो गया? माइनस का, ये माइनस वाला क्या हो गया? प्लस का। माइनस बाहर है तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए। इधर पे सॉल्व करते हैं, 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8xy। ये हो गया सिंप्लीफाई। आगे कैलकुलेट करते हैं 3x माइनस वाई पहले ब्रैकेट में। अब यहां देखिए साथ साथ में तुलना करते जाएंगे। पहले क्या चाहिए मेरे को? तो पहले चाहिए x स्क्वायर वाला। तो x स्क्वायर ये रहा, x स्क्वायर ये रहा, x स्क्वायर ये रहा। कितना होगा देखो तो 4 और 1 5, 5 में से 2 गया कितना? 3। क्या लिखूंगा? 3x स्क्वायर। मैच हो रहा है क्या? मैच हो रहा है। देखो आगे देखते हैं, एक्स वाई वाला चाहिए मेरे को। अब एक्स वाई वाला ये रहा और ये रहा, कहीं और है क्या? तो प्लस का 2 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा? माइनस का 6xy। अब वाई स्क्वायर वाला चाहिए, तो वाई स्क्वायर वाला कहां पे है? ये रहा वाई स्क्वायर वाला, ये रहा और ये रहा।
y और y वाले ये रहे 1 और 2 3 और 4 7 प्लस का 7y²। ये देखो सॉल्व हो गया ये पूरा। अब तुलना करते हैं। तुलना कैसे करेंगे ध्यान से देखो। यहां पर क्या है 3x प्लस ay और यहां पर क्या है 3x माइनस y। तुलना करेंगे राइट हैंड साइड से। देख पा रहे हो एग्जैक्ट राइट हैंड साइड के जैसा दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो ये पूरा पूरा राइट हैंड साइड के जैसा। दो ब्रैकेट पहले में 3x माइनस y 3x दिखाई दे रहा है। तुलना करिए 3x है 3x है y के बगल में -1 y के बगल में प्लस a। तो प्लस a का वैल्यू किसके बराबर -1 मतलब a का वैल्यू कितना -1। तुलना करेंगे आप करेंगे ना। y के बाजू में -1 कुछ नहीं है मतलब 1 और माइनस का 1 तो प्लस a किसके बराबर -1 तो a का वैल्यू -1। 3x² xy के बाजू में क्या है प्लस b और xy के बाजू में -6 तो प्लस b का वैल्यू कितना -6 तो b कितना है -6 है। y² के बाजू में प्लस c y² के बाजू में 7 तो c का वैल्यू कितना। अब आंसर क्या चाहिए था आपको a प्लस b प्लस c तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 b का -6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और c का 7 -1 -6 -7 और -7 प्लस 7 0 बनेगा। 2020 पीएससी प्री का प्रश्न है सेम ऐसा ही और करना है ऐसे प्रश्नों को क्वालिफाई करना है पेपर को आपको क्योंकि टॉप थोड़ी करना है सीसेट में आपको क्वालिफाई करना है ना 66 नंबर 40 नंबर पार करना है आपको। इसीलिए तो पेपर में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं आपको क्योंकि क्वालिफाई करना है पेपर को टॉप थोड़ी करना है। जहां पे टॉप करना होता है वहां पे ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है सीजीपीएससी सीजी व्यापम। सीजी व्यापम में कभी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि सीजी व्यापम में मैथ्स का और रीजनिंग का नंबर मेरिट लिस्ट में ऐड होता है। यहां पर प्री में मैथ्स और रीजनिंग का नंबर मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। क्वालिफाई करना है आपको। अब 2 मिनट में 3 मिनट में 4 मिनट में बन रहा है तो भी बनाएंगे अपन 2 नंबर देगा सीधे। ये 46 ओबीसी एससी एसटी के लिए है और 66 जनरल के लिए है। 4 मिनट में भी बन रहा है तो भी बनाएंगे उस प्रश्न को। अरे पीएससी में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो बनते ही नहीं है और 10 मिनट लगा लो तो भी नहीं बन रहे हैं। ऐसे प्रश्न भी आते हैं तो जो बन रहा है 3 मिनट 4 मिनट में उसको बनाओ छोड़ना थोड़ी ऐसे प्रश्नों को। इसको पहले नोट कर लो ऊपर वाला फॉर्मेट को जो किया हो और बाकी समय नहीं लगेगा इसमें। आप खुद से कैलकुलेशन करोगे तो समय नहीं लगेगा। वो मेरे को बताने में समय लगा है। एक एक पॉइंट को बता बता के कैलकुलेट कर रहा था मैं। 2-3 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। आप बना के देखना प्रश्न को। दूंगा प्रश्न अभी एक होमवर्क बना के देखना 2-3 मिनट से ऊपर समय नहीं लगेगा आपको। कहीं पे डाउट है तो पूछ लीजिए मैं बाकी बताऊंगा एक बार और। कहीं पे आपको लगता है कि पूछने लायक पॉइंट है तो पूछ सकते हैं आप। अप्रोच पे काम करना है। 2020 में बना था प्रश्न सेम ऐसा ही। देखता हूं उसी प्रश्न को देता हूं बनाएंगे आप लोग घर में। समझ आया भाई। खुद से कैलकुलेशन कर करके लिखो थोड़ा सा थोड़ा मोड़ा दिखते भी रहो और खुद से भी। कौन सा ये वाला समझा दे रहा हूं मैं। एक प्रश्न मैं निकाल लूं पहले जो आया था। कैलकुलेशन किया हुआ है देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। – 2021 में आया था शायद 2020 में तो नहीं लिख रहा है। 2021 का प्रश्न है शायद ये। देखिए पूरे कोई समझाते रहो एक बार वापस से। मैं नोट कर लिए करिए नोट करिए। नोट करेंगे तो आधा आपको खुद से समझ में आ जाएगा। कहीं पे डाउट भी होगा तो नोट करते करते आपको खुद से भी कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। कर लिए नोट जल्दी करो भाई जल्दी। 1-2 प्रश्न और कराऊंगा इसमें भी। देखिए समझ आया कितने लोग को पूरा पूरा समझ आ गया है बताओ। लगभग सबको आ गया है। बाकी लोग को कहां पे डाउट है बताइए। आपको उस पॉइंट पे डाउट है। ठीक देखिए
अप्रोच सबसे पहले आपको समझ आया कि क्यों मैं a का क्यूब प्लस b के क्यूब के पीछे भागा। यहां पे ये अप्रोच समझ आया, क्यों मैं a का क्यूब प्लस b के क्यूब के पीछे भागा, क्योंकि दो ब्रैकेट में ये फॉर्मूला टूट जाता है ताकि कंपेयर कर पाऊं मैं। अब ये a का क्यूब तो है, लेकिन यहाँ पर 8 समस्या कर रहा था, ऐसा चाहिए मेरे को कि ये पूरा पूरा b हो और उसका क्या हो जाए, क्यूब हो जाए। तो ये 8 समस्या पैदा कर रहा था, तो उस 8 के लिए मैंने जुगाड़ किया, 2 का क्यूब लिखा। अब दोनों का पावर 3 है, मतलब सेम है, तो 2 का अंदर गुणा किया, 2x माइनस 2y लिख दिया। ये कर पाएंगे? घातांक का नियम होता है कि घात अगर समान है तो आधार को आप गुणा कर सकते हैं आपस में। तो घात समान है तो 2 का गुणा मैं x माइनस वाई में करके पूरे का घात लगा सकता हूं, 2x माइनस 2y। तो यहां पर मेरा डेटा क्या बन गया, x प्लस वाई का होल क्यूब और 2x माइनस 2y का होल क्यूब। अब इसको मैं a नाम दे रहा हूं, ये a है, इसको मैं b नाम दे रहा हूं, ये b है। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फॉर्मूला याद करिए क्या होता है, a प्लस b पहले ब्रैकेट में, तो ये हो गया a प्लस b। दूसरे वाले में a स्क्वायर माइनस है, इसीलिए ब्रैकेट लिखा, प्लस रहता तो दिक्कत नहीं होता, माइनस है ab, तो ये a और ये क्या हो गया b, a इंटू b प्लस क्या b स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं, x और 2x को जोड़ा कितना आया 3y, प्लस y और माइनस 2y कितना हो गया माइनस y। ठीक, सेम वेरिएबल आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला लगा है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, माइनस है तो माइनस लिख के ब्रैकेट में लिखा, x का दोनों में गुणा किया तो प्लस x का प्लस 2x में गुणा करने पर क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर, x कैट हो जाएगा, 2 ठो x स्क्वायर हो गया, प्लस x का माइनस 2y में कितना हो जाएगा माइनस 2xy, प्लस y का प्लस 2x में कितना हो जाएगा प्लस 2xy, और प्लस y का माइनस 2y में माइनस 2y स्क्वायर। प्लस प्लस का गुणा होके डेटा प्लस में आता है, प्लस माइनस का या माइनस प्लस का गुणा होके डेटा माइनस में आता है। इधर पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एज इट इज रखा हूं मैं, ये देखो यहां देखो माइनस 2xy प्लस 2xy कैंसिल। अब माइनस है तो इसका साइन चेंज होगा, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये प्लस का 2x स्क्वायर क्या हो गया माइनस का 2y स्क्वायर क्या हो गया प्लस का। अब इसको सॉल्व किया 4x स्क्वायर, इसको सॉल्व किया 4y स्क्वायर, इसको सॉल्व किया 8xy। अब सिंप्लीफाई किया, x स्क्वायर ये रहा और ये रहा, तो 4 और 1 5, 5 में 2 गया कितना बचेगा 3, 2xy ये रहा और ये रहा, 2 में 8 जाएगा कितना बचेगा माइनस 6, y स्क्वायर ये रहा, कैट हो जाएगा 7 ठो। तुलना कर दो, 3x है y के बगल में -1, y के बगल में a, तो a का वैल्यू कितना हो गया -1। दूसरे ब्रैकेट में 3x स्क्वायर, xy के बाजू में -6, यहाँ पे क्या है प्लस b, तो b का वैल्यू -6, y स्क्वायर के बाजू में c, यहाँ पे 7, c का वैल्यू 7, वैल्यू रख दिया यहाँ पे, a -1, b -6 और c कितना 7, आंसर कितना 0 बन जाएगा। चलिए एक प्रश्न लिखिए आप लोग, होमवर्क, इसको नोट नहीं किया है तो क्लास के बाद नोट कर लेना इसको आप लोग। क्वेश्चन लिखिए, ये देखिए पूछा गया था प्रश्न, 2 प्रश्न दे रहा हूं, पहला लिखिए, CGPSC में पूछा गया था ये, यदि x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर, पहले ब्रैकेट में 3x प्लस ए वाई, दूसरे वाले में 3x स्क्वायर प्लस bx वाई प्लस cy स्क्वायर हो तो c माइनस a प्लस b का मान ज्ञात करें। c माइनस a प्लस b का मान ज्ञात करें। ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन पहला है 0, 2, 3, 4, देख पा रहे सेम वही प्रश्न है ना, बना लेंगे। एक और लिखिए, ये पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, पीएससी में पूछा गया था, 2020 पीएससी प्री का ही प्रश्न है ये, 2020 पीएससी प्री का। चलो एक और लिखो तो बनाना, एक और जल्दी लिखिए इसको, हो गया। एक और लिखिए, यदि 27x प्लस वाई, ऐसा लिखेंगे,
यदि 27 ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस, देखिए यहां पर दोनों का जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना, 27 का भी और 8 का भी। तो 27 क्या होगा, 3 का क्यूब ना, और 8 2 का क्यूब होगा। 27 माइनस 27 के साथ x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 8 के साथ x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर, पहले ब्रैकेट में है x प्लस 5y, दूसरे में है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cx5 हो। तो यहां पे ध्यान रखिएगा a क्यूब माइनस b क्यूब लगेगा ना, देख पा रहे हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब लगेगा यहां पे। तो पहले ब्रैकेट में a माइनस b, और जब भी माइनस साइन होता है तो उसके आगे वाले को हमेशा किसमें लिखा करो, ब्रैकेट में। जब a क्यूब माइनस b क्यूब लगाओगे तो पहले ब्रैकेट में क्या बनेगा, a माइनस b, तो माइनस है ना, तो जब b लिखोगे तो b को किसमें लिखना, ब्रैकेट में। अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करने पर साइन क्या होगा, चेंज। हमेशा माइनस अगर है तो उसके आगे वाले को ब्रैकेट में लिखने का आदत डालो। हो तो a प्लस बी माइनस सी का मान, a प्लस बी माइनस सी का मान 18, 16, 13 और 11, ये ऑप्शंस हैं। ये 2 प्रश्न बनाएंगे आप लोग, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। बन जाएगा दोनों प्रश्न? बन जाएगा ना? अब देखो, कल पढ़ाऊंगा, इसमें 2-3 प्रश्न रह गए हैं क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न हो गए ये लास्ट में। इसका एक और फॉर्मूला आपको लिखवाया था, याद है? याद है एक और फॉर्मूला, उसके एप्लीकेशन बचे हुए हैं। किसी भी फॉर्मूले को उठाएंगे उस पर सारा एनालिसिस करेंगे अपन। इसका एक और फॉर्मूला क्या याद है बताइए तो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, पहले ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे वाले में a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस, याद है ये फॉर्मूला? यहीं से ये फॉर्मूला निकाले थे। कैसे निकाले थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू पुट किए थे, क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कहां से, ये वाले फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab। तो यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाले थे, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पुट कर दिया था, तो ये रिजल्ट मेरे को प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या बना था, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। इन पे प्रश्न बचे हैं, इन दोनों पे प्रश्न बचे हैं। क्या करेगा, a प्लस बी दे देगा, a इंटू बी दे देगा, क्या पूछ लेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। समस्या कब आएगी, जब आपको a प्लस बी दे देगा, समझना इस बात को, a प्लस बी दे देगा, a इंटू बी दे देगा, और पूछेगा क्या, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो बता देंगे आसानी से। कैसे बताएंगे, a प्लस बी दे दिया हूं मैं, a प्लस बी दे दिया हूं, a इंटू बी भी दे दिया हूं, वैल्यू रखो, आंसर निकाल दो। लेकिन समस्या कब आएगी, जब आपको a प्लस बी ही देगा, a इंटू बी देगा, और पूछेगा क्या, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये पूछेगा। अब समस्या क्या आएगी, आप बोलेंगे सर a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाले में तो मेरे को चाहिए क्या, a माइनस b, लेकिन दिया क्या है, a प्लस b। तो पहले खोज करना पड़ेगा किसका, a माइनस b का। a इंटू बी तो दे दिया है, पहले खोज करना पड़ेगा a माइनस b का, और वो खोज कहां से पूरा होगा, ये रिजल्ट आपको लिखवाया था, याद है? ये रिजल्ट आपको लिखवाया था ना, याद है रिजल्ट? क्या दिया है आपको, a प्लस बी रख देना, यहां क्या दिया है, a इंटू बी रख देना, तो क्या निकल जाएगा, a माइनस बी। और a माइनस बी मिला, a इंटू बी पता है, क्या निकाल दोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे, समझ आ रहा है? ये सीजीएल के प्रश्न है जो कि पीएससी में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो अच्छे स्तर के प्रश्नों को भी देख रहे हैं आप, और बेसिक स्तर में आपने शुरू में प्रश्न देखे हैं, ये देखिए, ये सब प्रश्न आपने बेसिक स्तर के देखे हैं। तो सारे लेवल के प्रश्नों को करा रहा हूं, प्रॉपर नोट्स बनाइए। इस पे प्रश्न कराऊंगा कल, 2 प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ेंगे। तो सारे फॉर्मूलों पर काम करेंगे, ऐसे ही इंडिविजुअल फॉर्मूले लेंगे, उन फॉर्मूलों पर काम करेंगे। सीजी व्यापम, सीजी पीएससी सारा कवर हो जाएगा आपका। चलिए पढ़ के आएंगे यहां तक। प्रैक्टिस शीट ले लीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए, वो रेडी किया है या नहीं किया है। जितना नोट्स में है उतना पढ़ते रहिए पहले।
प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा, एक दिन में ज्यादा दे दूंगा प्रैक्टिस शीट। जब तक जितना नोट्स में है उतना घर जाके रिवीजन करना ही है आपको। और ये 2 प्रश्न बन जाएंगे ना, दोनों प्रश्न को बना के आएंगे। ध्यान से चिन्हों का ध्यान देना, ऑप्शंस लिखवा दिया हूं, चिन्हों का ध्यान देना, दोनों प्रश्न आपसे बनने चाहिए। चलिए कल देखते हैं फिर।